हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करने का एक रीजन है, मैंने इसमें ऑलमोस्ट 22 इयर्स की एक स्टडी की है, 2000 से लेकर 2000 से लेकर 2022 तक। और उसमें एक यूनिक पैटर्न मैंने पाया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। उसके चलते हमें इस स्टॉक में अभी अपॉर्चुनिटी है या हमें एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, वो चीजों का एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले एक बार बिजनेस का ओवरव्यू लेंगे, देन फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने की है आपके सबके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मेरे हिसाब से यहां पर सीखने की कोशिश करनी है, मेरा पर्पस यहां पर सिखाना है, आपको कोई भी राय देना नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 7 o'clock शाम को एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे हम सब अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, then this is a large cap company, 3,24,000 crore की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट पी इज 46 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10.2%। ये थोड़ा सा लोअर साइड पर इसलिए है बिकॉज दिस इज एन एनबीएफसी कंपनीज। एनबीएफसी कंपनीज में आरओसीई हमेशा कम होती है, इसलिए एनबीएफसी कंपनीज में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना चाहिए विच इज 17.4%। एनबीएफसी एंड बैंकिंग कंपनीज में 17% का आरओसीई होना एक अपने आप में बहुत अच्छी एक फिगर होती है। तो यहां उस चीज का ये एक अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी है और अपने सेक्टर की एक यूनिक कंपनी है। कंज्यूमर फाइनेंस में डोमिनेशन रखती है मार्केट में और एक अच्छी ग्रोथ है इसकी। अच्छी ग्रोथ का कैसे पता चलता है? अच्छी ग्रोथ पता करने के लिए अगर हम इसके नंबर्स देखें, देन रेवेन्यू हैज इंक्रीज फ्रॉम 5,392 करोड़ रुपीज टू 7,200, देन 200, then 9,900, then 12,000, 18,000, 26,000, again 2021 में 26,000 because of pandemic, and now it has recovered again to 31,000। तो लास्ट 6-7 years में रेवेन्यू 6 times हुई है। सेम नेट प्रॉफिटेबिलिटी को हम देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट हैज started in 2015 from 898 to 1,200, then 1,800, 2,400, 3,900, 5,200, 4,400 because of pandemic again, and 7,000 now. So this is the highest ever performance in current financial year which has recently been completed। यहां पर रेवेन्यू 31,000 है और नेट प्रॉफिट 7,000 है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी जो इसके लेटेस्ट क्वार्टर्स के नंबर्स हैं मार्च 2022 के, वो हाईएस्ट एवर हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो ग्रोस मार्जिन है, ग्रोस एनपीए है, वो यहां पर इंप्रूव होना ठीक हो गया है। तो जो जून 2021 में ग्रोस एनपीए 2.96 तक पहुंच गया था, वो कम होते होते 1.6 रह गया है। और नेट एनपीए जो पेंडेमिक के दौरान यहां पर 1.46 चला गया था, वो रिड्यूस होकर 0.68 हो गया है। तो बुक्स भी यहां पर अच्छी होती जा रही हैं और बुक्स को क्लीन करने के साथ में उसके बावजूद भी यहां पर जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। तो कंज्यूमर डिमांड यहां पर बढ़ती रहेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक का ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स परचेज करते रहेंगे, इनका बिजनेस यहां ग्रो करता रहेगा, इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और उसके साथ में यहां पर ये एक यूनिक प्लेयर है, सबसे बड़ी कंपनी है अपने बिजनेस में, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का अपने सेक्टर में। अब बात करते हैं यहां पर टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने यहां पर चार्ट ओपन किया और एंड दिस इज ए डेली चार्ट बजाज फाइनेंस लिमिटेड का। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक बार मैं आपको एक यूनिक पैटर्न दिखाने की बात कर रहा हूं कि व्हेनेवर दिस स्टॉक हैज कम डाउन बाय 30%, जब भी ये स्टॉक 30% से नीचे आया है, उसके बाद अगर हमने इसको परचेज किया होता तो क्या रिजल्ट निकलता। तो ये 30% पेंडेमिक के दौरान काफी जल्दी आ गया, क्योंकि उसके बाद काफी नीचे गया। किसी ने भी इस तरह की सिचुएशन को प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हमने 30% डाउन पर भी इसको परचेज किया होता तो वापस से इसको ऑलमोस्ट 45% गेन देने में कितना टाइम लगा? जस्ट 258 डेज, यानी कि लेस देन 9 मंथ्स में यहां पर 44-45% गेन आ गया। क्योंकि अगर कोई स्टॉक का 30% डाउन आता है और 30% डाउन आकर वापस
सेम लेवल पर जाता है तो उसको 30% का गेन नहीं होता, वहां पर 43-44% का गेन होता है, क्योंकि हमारा बेस यहां पर कम हो जाता है। इसको ऐसे ही मानकर चलो 10 रुपीज की चीज 7 रह गई तो 30% डाउन होगी, लेकिन जब 7 से वापस 10 जाएगी तो ये यहां पर 43-44% का गेन आएगा। सो यहां 43% गेन आने में इसको 258 डेज लगे। इससे पहले 30% डाउन कब आया था ये शेयर, ये यहां पर 30% डाउन आया था, और 30% डाउन आने के बाद में अगर हमने इसको बाय किया होता तो क्या रिजल्ट निकलता, यहां पर लेस देन मींस एग्जैक्टली 6 मंथ्स में 178 डेज में अगेन 42-43% का गेन। उससे पहले 30% कब डाउन आया, लेट्स सी इफ दिस इज 30% डाउन, नो दिस इज नॉट 30% डाउन। इससे पहले यहां पर 30% डाउन आया लाइफ टाइम हाई से, हम हमेशा चेक करेंगे इसको, एंड दिस इज 30% डाउन। अगर हमने लिया होता तो कितना टाइम लगा इसको वापस से 43-44% गेन आने में, जस्ट 124 डेज यानी कि 4 मंथ्स। और इससे पहले भी एक बार चेक करते हैं, हम कंसिस्टेंटली इसको पूरा पीछे तक लेकर जाएंगे एंड वी विल चेक कि कितना हुआ। ये 18% था, उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई, बट हियर दिस इज अ फॉल ऑफ मोर देन 30%। हमारा 30% फॉल आया, हमने यहां इसको मैच कर लिया, और अगर हमने इसको यहां फिर से बाय किया होता, इसको लाइफ टाइम हाई तक रखा होता, तो कितना टाइम लगता, 152 डेज यानी कि 5 मंथ्स, अगेन 44% गेन। इससे पहले क्या ये 30% का फॉल है, लेट्स सी इफ दिस इज 30%, नो दिस इज नॉट 30%, छोड़ देते हैं इसको। यहां पर ये 30% का फॉल जरूर होगा, ये 30% का फॉल है। अब यहां पर अगर हमने फिर से इसको बाय किया होता और हमने इसको होल्ड करके रखा होता तो दिस टाइम 1 ईयर लगा, लेकिन 1 ईयर में 44% का गेन, दिस इज मोर देन 40% ऑफ कोर्स। और इससे पहले फिर से हम चेक करते हैं इफ दिस इज 30% फॉल और नॉट, दिस इज नॉट 30%, और ये भी 30% नहीं है। ओके, यहां हमारा 2008 में जो फॉल आया था 30% का, एक बार वो देख लेते हैं। तो 30% के फॉल आने के बाद में ये लगातार बहुत ज्यादा नीचे गया। 30% का फॉल स्टार्टिंग में इमीडिएटली हमारा यहीं पर आ गया था कुछ कैंडल्स में ही, लेकिन अगर हमने सेम इसको फिर भी हमने यूज किया होता, अगर हमने यहां पर इसको बाय किया होता, तो 2000 वाले फॉल को, 2008 वाले फॉल को भी इसने आसानी से कवर कर लिया 2 इयर्स में। 2 इयर्स से ज्यादा लगे, 905 डेज, 2.5 इयर्स, बट 47% का गेन, 45% का गेन फिर से मिला इस पूरी गिरावट को कवर करने के बाद में। और उस टाइम पर जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए, जिन लोगों ने लिवरेज पे काम किया, जिन्होंने एफ&ओ में काम किया, उनके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन जिन लोगों ने अच्छी सॉलिड कंपनीज में बाइंग की, उसके बाद जितना मर्जी नीचे चला जाए उसको होल्ड करके रखा, तो उसने रिवॉर्ड किया, और यहां पर 2.5 इयर्स में 46-45% का गेन मिल गया। उससे पहले यहां पर एक और अपॉर्चुनिटी आई थी 30% के फॉल की, और 30% यहां पर अगर हमने सेम इसी तरीके से लिया होता, देन आफ्टर ए वेरी स्मॉल टाइम ये यहां पर एग्जैक्टली पूरे टॉप तक नहीं पहुंचा, थोड़ा सा नीचे था ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम यहां पर इस डाउट में रह सकते हैं कि हमने पूरे टॉप तक पहुंचते तभी निकलते, उससे पहले नहीं निकलते, दैट इज फाइन। तो इसको भी अगर हमने रखा होगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है ऑफ कोर्स, लेकिन इससे पहले यहां हमारी एक और अपॉर्चुनिटी आई 30% फॉल की। इस पर्टिकुलर को देखते हैं हम कितना टाइम लगा, वी बॉट इट हियर, हमने यहां इसको सेल किया, देन 355 डेज यानी कि 1 ईयर। इससे पहले हम 2005 तक पहुंच चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना, हम काफी पीछे आ चुके हैं, बट एवरी टाइम इसने रिजल्ट्स अच्छे दिखाए हैं। जब भी 30% फॉल के बाद हमने इसको परचेज किया है, यहां पर इसको कितना टाइम लगा, जस्ट 39 डेज। तो समटाइम्स अगर 2.5 ईयर लगा है, तो कभी कभी 1 मंथ भी लगा है, 3 मंथ्स भी लगे हैं, 5 मंथ्स भी लगे हैं, 6 मंथ्स भी लगे हैं, और 7 मंथ्स भी लगे हैं। तो कभी उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। इससे पहले भी यहां पर गिरावट आई है क्या, इफ दिस इज 30%, नो, इफ दिस इज 30%, नो, दिस इज नॉट 30%, लेट्स सी, दिस इज 30% फॉल। हम यहां पर इसको देखते हैं कि 30% फॉल कहां तक आया, ये 30% फॉल आया, हमने यहां इसको बाय किया होता और बाय करके वापस इसको होल्ड करके रखा होता 183 डेज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स में अगेन 43% गेन है। यहां से फिर से एक अपॉर्चुनिटी शायद मुझे नजर आती है, अगर ये 30% फॉल है, नो दिस इज नॉट 30%, लेकिन क्या ये 30% फॉल है यहां से लेकर, यस दिस इज 30% फॉल, और यहां से इसको कितना टाइम लगा, जस्ट फ्यू डेज यानी कि 11 डेज एंड 43% गेन। तो यहां इस तरह से जब भी कभी घबराने की बात होती है ना, तो उसमें घबराने जैसा कुछ होता नहीं है। इससे पहले भी हम देख सकते हैं
क्योंकि मैंने 2000 से लेकर आपको बताया 22 इयर्स का, यहां पर अगर हमने इसको लिया होता, इमीडिएटली हमने इसको होल्ड रखा होता और यहां हमने सेल किया होता, तो एक साल से 1 ईयर से थोड़ा सा ही ज्यादा लगा और 44% गेन फिर से आया। इससे पहले इफ दिस इज 30% फॉल देन वी कैन चेक इट, यस दिस इज 30% फॉल, एग्जैक्टली 30% फॉल। और यहां पर कितना टाइम लगा, जस्ट 1 मंथ मेरे ख्याल से, और दिस इज 2 मंथ 63 डेज, तो कंसिस्टेंटली गेन आए हैं। नाउ व्हाई दिस एनालिसिस हैज बीन डन, बिकॉज अगर हम करंट सिचुएशन देखें, जो इसने रिसेंट लाइफ टाइम हाई बनाया था, रिसेंट लाइफ टाइम हाई वाज हियर, और उसको अगर 30% फॉल देखें कि 30% फॉल आया क्या, यस इसने हाल फिलहाल में ऑलमोस्ट 13 मई को 12 मई को 30% फॉल दिखाया। अब अगर हम इसको यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा बाइंग लेवल होता इस बेस पर, इस एनालिसिस के बेस पर, अभी उससे नीचे ही है, और अगर हम इसको होल्ड करके रखें करंट प्राइस से लेकर इस लाइफ टाइम हाई तक, देन देयर इज ए पोटेंशियल गेन ऑफ 50%। और ये वापस से जाएगा या नहीं जाएगा, हम पिछले 20 इयर्स की यहां पर स्टडी कर चुके हैं। व्हेनेवर इट हैज कम डाउन बाय 30%, इट हैज शूट अप बैक, और अच्छे खासे गेन दिए हैं। यहां पर इसने 258 डेज में ये गेन दिया, 178 डेज, 124 डेज, अगेन 152 डेज, यहां पर 1 ईयर, यहां थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, 905 डेज, देन 231 डेज, 355 डेज, 39 days, 183 days, 11 days, 457 days, 63 days. It's amazing story. This is amazing stock. And बात ये आती है विवेक भाई, अभी सिनेरियो डिफरेंट है, इस बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इन्फ्लेशन को लेकर, वॉर को लेकर, स्टैगफ्लेशन को लेकर। तो इससे पहले भी जब भी चीजें डाउन गई हैं, जब भी ये स्टॉक डाउन गया है, तो किसी खुशखबरी में नहीं गया, किसी अच्छी न्यूज में नहीं गया। ऑफ कोर्स इस तरह के स्टॉक्स हमेशा जब भी डाउन जाते हैं वो किसी बैड न्यूज के चलते ही जाते हैं। एंड बैड न्यूज आर क्रिएटेड, गुड न्यूज आर क्रिएटेड। जब बैड न्यूज के चलते कोई अच्छी कंपनी डाउन हो जाए, उसके बाद ऑपरेटर्स के पास कुछ दूसरा स्कोप नहीं बचता, बट उनको अच्छी न्यूज रिलीज करानी पड़ती है, रिलीज करनी पड़ती है, एंड स्टॉक प्राइस वापस से ऊपर आना शुरू हो जाता है। व्हेन दिस स्टॉक कैन गो अप आफ्टर कमिंग डाउन बाय 30% many times, at least 15 times in last 20 years, 22 years, तो इस बार क्या अलग है? इस बार कुछ भी अलग नहीं है। दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क। यहां पर पैनिक क्रिएट किया जाता है, बैड न्यूज के चलते स्टॉक प्राइस को नीचे लाया जाता है, वहां पर सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट कराया जाता है, एफ&ओ वाले लोगों को बाहर निकाला जाता है मार्जिन कॉल के जरिए। जो लोग बाकी डिफरेंट तरीके से कैसे भी काम करें, उधारी पर लेकर काम नहीं करना चाहिए, बोरो करके काम नहीं करना चाहिए, अच्छी कंपनीज में सस्ते प्राइस पर नीचे लेकर हमें काम करना चाहिए। उसके बाद में और नीचे चीजें जा सकती हैं, वी हैव सीन मैनी टाइम्स, और ज्यादा नीचे गई हैं चीजें, लेकिन अगर हम होल्ड करके रखें तो स्टॉक प्राइस वापस आता है। टिल द टाइम बिजनेस इज सॉलिड, टिल द टाइम फाइनेंशियल्स आर सॉलिड। तो यहां पर दोनों चीजें वैसी ही रॉक सॉलिड हैं जैसी पिछले सालों में थी। आई एम ए बायर इन दिस स्टॉक, लेकिन आपको अपनी समझ से करना है, क्योंकि कल को अगर स्टॉक नीचे जाता है तो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके बाय करने के बाद में अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे प्रेज करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर मेरे कहने से सीखने की जरूरत है, फॉलो नहीं करना है, स्टूडेंट बनना है। सीखते रहिए, मजे करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।